फिजिकल एजुकेशन पार्ट ए अदर देन स्पोर्ट्स, वो मैं आप सभी के लिए अगेन लेके आ गया हूँ। बहुत लोगों की मांग थी है, तो अगर मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी को, जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैं ब्रीफ में कवर अप किया हूँ। नॉट नेसेसरली एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, बट इट विल श्योरली हेल्प यू इन द 80% ऑफ कवरिंग द सिलेबस। सो फर्स्ट टॉपिक आप सभी को पता है, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड उससे पहले आप सभी का स्वागत है आईसीसी थॉट अल्बाइन अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो लेट अस प्रोसीड, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ला है एवरीवन। दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, प्लीज डू ज्वाइन इट। आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले यू सी वी हैव द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवरव्यू। तो इफ यू सी व्हाट इज द ग्रोथ, नाउ ग्रोथ रिफर्स टू द मेजरेबल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस सच एज इंक्रीज इन हाइट, वेट, मसल मास। इट इज टिपिकली अ फिजिकल प्रोसेस अकरिंग मोस्टली ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस तक जो भी हमारे प्रोसीजर होते हैं बहुत छोटे हम होते हैं। न्यूट्रिशन एडिशन हो गया, मसल गेन हो गया और बिल्डअप होता है बॉडी का, दैट इज ऑल रिलेटेड टू ग्रोथ। ठीक है, फिर डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव चेंजेस। यहाँ पर देखो ग्रोथ पर्टिकुलरली रिलेटेड था क्वांटिटेटिव चेंजेस से, जो आपको दिख रहा है, राइट। डेवलपमेंट इज इन्वॉल्विंग क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जो स्किल्स आप डेवलप करते हो फ्रॉम द इनसाइड। इंटेलिजेंस आपका हो गया, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो गया, इमोशनल रेगुलेशन हो गया, सोशल कॉम्पिटेंसीज हो गया। डेवलपमेंट क्या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपका ग्रोथ एक टाइम पर जरूर रुक जाएगा, राइट। एक टाइम पर जरूर रुक जाता है, आपका हाइट रुक जाता है, बहुत सारी चीजें आपके एक टाइम पर जरूर रुक जाती है, बट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ यू डेवलप योरसेल्फ एंड इट इंक्लूड्स बोथ मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरेशन। तो इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी आपके आप बढ़ते रहती है थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। फिर अगर आप देखो स्टेजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले इन्फेंसी एज हो गया आपका। इन्फेंसी का एज कब से कब होता है, 0 to 5 ईयर्स। फिर आपका चाइल्डहुड एज आता है विच इज 5 to 12 ईयर्स। उसके बाद आप एडोलेसेंस में आते हो, दैट इज 12 to 19 ईयर्स। देन आप एडल्टहुड में आते हो 19 to 65 प्लस ईयर्स। ठीक है, फिर ईच स्टेज हैज यूनिक फिजिकल एंड इमोशनल माइलस्टोन्स। तो हर एक स्टेज पर आपका यूनिक फिजिकल एज वेल एज इमोशनल चेंजेस और माइलस्टोन्स कवर होते हैं आपके पर्टिकुलर बॉडी में। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप देखो व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू, फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट्स स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इट इंप्रूव्स आल्सो द कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन एंड प्रोवाइड्स फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स आल्सो। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, इसलिए फिजिकल एजुकेशन भी जरूरी है, इसलिए आप सब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते भी हो इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर इट, राइट। और मैंने भी 12th में ऑप्ट किया था, 10th में तो ऑप्शन नहीं था, बट 12th में मैंने इसको ऑप्ट किया था, दैट्स व्हाई आई नो इट बेटर। तो यहाँ पर अगर आप इसको नोट में लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, यू कैन टेक इट। एंड नाउ लेट अस प्रोसीड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवरव्यू हो चुका है, अगर किसी को डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो। नेक्स्ट आप देखो वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड फैक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ। तो सबसे पहले आप देखो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या हो गया, इट इंक्लूड इंडिविजुअलिटी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो प्रिंसिपल है सबसे पहले इट इंक्लूड द इंडिविजुअलिटी। हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग वो होता है, सो अलग अलग यू नो स्किल्स होता है, माइंड सेट होता है, सो दैट इज इंडिविजुअलिटी। ओवरलोड हो गया, रिवर्सिबिलिटी हो गया, स्पेसिफिसिटी हो गया, अडेप्टेशन हो गया एंड वेरिएंस हो गया। एंश्योरिंग ट्रेनिंग इज पर्सनलाइज्ड एंड इफेक्टिव। तो हर एक के लिए जो ट्रेनिंग हो वो पर्सनलाइज्ड हो और इफेक्टिव हो, इसीलिए यहाँ पर इन सभी ट्रेड्स को देखा जाता है इन द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, सो दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। उसके बाद देखो ग्रोथ अब इन्फ्लुएंस किन किन चीज़ों से होता है। सो ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटरी। सबसे पहले इट इज हेरिडिटरी, जो आपका यू नो फादर या फिर फोर फादर्स के टाइम से चला आ रहा है, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग इट। एनवायरमेंटल कंडीशन भी आपको इफेक्ट करते हैं। आप दिल्ली में हो तो बहुत सारा पॉपुलेशन है, जैसे बेंगलोर में बहुत पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा था, दिल्ली में हो तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बेंगलोर में जैसे हम हैं तो बहुत कम पॉल्यूशन है, राइट। प्रॉपर न्यूट्रिशन आप कैसे मिल रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। एंड पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़ भी डिपेंड करता है। जेंडर डिफरेंस की वजह से भी ये होता है। एंड इट इज़ एंड कंसिस्टेंट एक्टिविटी ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट। तो कितना कंसिस्टेंटली हम किन्हीं काम को करते हो उस पर ये डिपेंड करता है। आप सभी को पता है बहुत सारे एथलीट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे एथलीट्स हैं जो माइलस्टोन्स अचीव कर चुके हैं, बहुत सारे नाम आप सभी को पता होंगे। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इट इज ओनली थ्रू कंसिस्टेंसी। ये सभी चीजें जो हेरिडिटरी, न्यूट्रिशन, ये सभी चीजें हैं जरूर, बट कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एनी फील्ड, चाहे आप पढ़ाई में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीजें भी आई होप आप सभी को क्लियर हो चुकी है। अगेन आप यहाँ पर नोट्स लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर आप देखो फिजिकल एजुकेशन क्या, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम प्रमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस थ्रू रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी के थ्रू आपका हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है, वेलनेस को प्रमोट किया जा रहा है, वेलनेस आपके अंदर लाया जा रहा है इन योर बॉडी। सो दैट इज द की फॉर
फिजिकल एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। और इसके ऑब्जेक्टिव्स अब क्या क्या होते हैं वो अब आप देख लो। सो फिजिकल डेवलपमेंट इससे होता है, इट इनहेंसेस ओवरऑल फिजिकल हेल्थ बाय इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटर स्किल्स। तो ये सभी चीज़ों में हेल्प करता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो पीई मीन्स फिजिकल एजुकेशन, ओके। सो इट प्रमोट्स टीम वर्क, communication and leadership skills, teaching students how to work with others in group activities and sports। तो ये सभी चीज़ें इनहेंस होती है। आप देखो टीम वर्क होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, राइट, और लीडरशिप स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं इन फॉर इफ यू आर फॉलोइंग दिस फिजिकल एजुकेशन इनके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और लास्ट आप देखो इट इज इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल। सो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी क्या करता है, हेल्प्स यू रिलीव ऑफ द स्ट्रेस। आप देखोगे अगर आप बहुत स्ट्रेस फील करो, डिप्रेस फील करो, आपको बस एक ही सजेशन मैं दूंगा, एक चक्कर मार के आ जाओ, ठीक है, चक्कर मार के आ जाओ मतलब दौड़ के आ जाओ, 200-300 मीटर आप फास्ट रनिंग करके आ जाओ, आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो चुका है, यू आर फीलिंग गुड। ये एक्चुअली ऐसा होता है। सो इट बिल्ड्स इमोशनल रेजिलियंस एज वेल, इट बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड इट कल्टिवेट्स सेल्फ डिसिप्लिन ऑल्सो। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स में। अगर आप देखो फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का केस है यहाँ पर। सो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव आप सभी को क्लियर है, यहाँ पर आप नोट ले सकते हो। अगेन मैं आप सभी को बता दूं, नेक्स्ट हमारा बॉडी टाइप है। बॉडी टाइप में अगेन ये 3 छोटे से चीज़ है जो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना हो, यू कैन ईजिली सर्च फॉर इट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मीन्स 80% तक तो ऑब्वियसली मेरे सेशंस आपको जरूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट 20% इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनर, वी डू नॉट नो अबाउट इट, और थोड़ा सा एफर्ट आप सभी भी पुट करिएगा इन फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो बॉडी टाइप्स में 3 बॉडी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एंडोमॉर्फ्स। एंडोमॉर्फ्स क्या होता है, इनका राउंडर फिजिक होता है एंड इनको गेन वेट करना आसान होता है, ठीक है, दे कैन इजिली गेन द वेट। उसके बाद मीजोमॉर्फ्स होते हैं। तो मीजोमॉर्फ्स आर मस्कुलर, एथलेटिक एंड नेचुरली एजाइल। नेचुरली एजाइल होते हैं, ये मस्कुलर भी होते हैं और एथलेटिक भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्टोमॉर्फ्स आ जाते हैं। तो दे आर व्हाट, दे आर लीन विथ अ लो बॉडी फैट परसेंटेज। इनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होता है एंड मे फाइंड इट हार्ड टू गेन वेट और मसल। तो इनको अगर वेट गेन करना होगा या मसल गेन करना होगा तो इनको थोड़ा सा हार्ड होता है। सो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आई होप सभी क्लियर है। सिंपल डेफिनेशन है, एक लाइन का डेफिनेशन है। आई होप आप सभी को ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगेन नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिजिकल फिटनेस। आपका पार्ट ए ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कवर हो जाएगा पार्ट ए। तो फिजिकल फिटनेस अगर आप देखो, फिजिकल फिटनेस व्हाई इट इज नेसेसरी। सो फर्स्ट थिंग इज फिजिकल फिटनेस इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज विथ विगर एंड रेजिस्टेंस टू फटीग। तो आप जल्दी थको नहीं, जल्दी आप हार न मान लो किसी चीज से। तो ये सभी चीजों में आपको फिजिकल फिटनेस हेल्प करता है, राइट। सो दैट्स व्हाट टेलिंग द फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल फिटनेस। नाउ इट इज क्रूशियल फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एनर्जी लेवल्स एंड डिजीज प्रिवेंशन। व्हाई, अब क्वेश्चन बनेगा व्हाई फिजिकल फिटनेस इज क्रूशियल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप लिखोगे इट इज बिकॉज इट प्रमोट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अब इसको बड़ा करके आप लिख सकते हो व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर, ऑल रिलेटेड टू द हार्ट, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हो जाती है। देन एनर्जी लेवल्स आपका इंक्रीज होता है, डे टू डे काम आप और विगर से और एनर्जी के साथ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, तो उसकी वजह से डिजीज प्रिवेंशन में फिजिकल फिटनेस आपको हेल्प करता है, ठीक है। देन वी हैव कंपोनेंट्स। अब फिजिकल फिटनेस में क्या क्या कंपोनेंट्स है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो कंपोनेंट्स इंक्लूड एंड्योरेंस आ गया, ठीक है, एंड्योरेंस आ गया, आप कितने देर तक किसी चीज़ को सस्टेन कर सकते हो, स्ट्रेंथ हो गया। देन फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, आपका बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है, कितना स्पीड में आपका बॉडी काम कर सकता है, कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो आप अपने बॉडी का, व्हाट इज द एक्यूरेसी इफ यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग। एंड कोऑर्डिनेशन भी मैटर करता है कि आप किस चीज़ को कैसे बैठा सकते हो कोऑर्डिनेटिवली, ठीक है। तो आई होप ये सभी चीज़ें जो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड थी, डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस एज वेल एज उसके कंपोनेंट सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। तो यहाँ पर अगेन आप नोट कर सकते हो, जल्दी जल्दी हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट अब आप देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर आ जाता है जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस आता है, अगेन फोर फादर से जो चलता आ रहा है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस बॉडी कंपोजिशन एंड मसल फाइबर टाइप एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटीज। उसके बाद आप देखो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एन एक्टिव लाइफस्टाइल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फिटनेस। तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है और एक्टिव लाइफस्टाइल भी होना चाहिए, तो उसके वजह से फिटनेस आपका जरूर अफेक्ट होता है। देन वी हैव एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगेन दिल्ली
अगर बेंगलोर की बात की जाए पॉल्यूशन के बारे में, इट इफेक्ट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फैक्टर्स इन योर फिजिकल फिटनेस एक्चुअली, ठीक है। तो आई होप ये अगेन तीनों पॉइंट्स जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं आपके फिजिकल फिटनेस को, वो सभी को क्लियर है। बहुत ही आसान आसान टर्म्स है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, लाइंस को एक बार सुन लेना है जो मैं बोल रहा हूँ, एंड इट इज़ मोर देन इनफ। आई थिंक इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा, बट स्टिल आपको थोड़ा मोड़ा सर्च करके ही, थोड़ा मोड़ा और पढ़ के ही जाना चाहिए आपके पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपका है तो उसमें मीनिंग क्या होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या करता है, सो इट डेवलप्स एक्चुअली फिजिकल, टेक्निकल एंड मेंटल स्किल्स फॉर ऑप्टिमल एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कीवर्ड्स आप देखो क्या क्या है, कीवर्ड्स इज फिजिकल, टेक्निकल एंड मेंटल स्किल्स। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आपको याद रखना है फिजिकल, टेक्निकल एंड मेंटल स्किल्स आपका होगा फॉर ऑप्टिमल एथलेटिक परफॉर्मेंस। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, सो इट इंक्लूड्स इंप्रूविंग फिजिकल एंड टेक्निकल एबिलिटीज, okay, physical and technical abilities, building mental resilience and understanding tactical strategies। तो किसी भी स्पोर्ट को खेलने में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व होती हैं, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा इन द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो वहाँ पर टेक्टिकल स्ट्रेटेजीज आपका होगा, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि कैसे वो वर्क करता है। मेंटल रेजिलियंस चाहिए ताकि आप जो भी प्रेशर होता है गेम का, राइट, तो उसको आप सस्टेन कर सको। एंड देन आपके पास फिजिकल एंड टेक्निकल एबिलिटीज होने चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने ड्यूटीज को एज अ एथलीट, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो आई होप अगेन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, मीनिंग एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास है सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। तो इंजरीज ओवरव्यू हम देखते हैं। सबसे पहले कॉमन इंजरीज इन स्पोर्ट्स क्या होता है, सो वी हैव मसल स्ट्रेन्स एंड ACL एंड MCL टीयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इट इज कॉज्ड बाय ओवरयूज, पुअर वार्म अप आप नहीं करोगे अगर किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले, इसकी वजह से भी हो सकता है। ओवर यूज आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच कर रहे हो उससे भी हो सकता है। एंड इम्प्रॉपर टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हो उससे भी हो सकता है। नाउ दीज इंजरीज टिपिकली अफेक्ट द मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को ये अफेक्ट करता है। देन हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ गया और शिन स्प्लिंट्स आ गया। अब ये कैसे कॉज होते हैं, सो इट इज कॉज्ड बाय रिपीटेटिव स्ट्रेस और ओवर यूज अगेन, ठीक है, स्ट्रेस और ओवर यूज हो गया, पर्टिकुलरली इन रनर्स और एथलीट्स इंगेजिंग इन हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज। तो ये जनरली रनर्स और एथलीट्स में ज़्यादा होता है जो हाई इंगेजिंग एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, जैसे स्प्रिंट्स हो गया, फास्ट रेस हो गया, ठीक है। नाउ कंकशंस यहाँ पर है अ टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। कंकशन कैसे होता है, ब्रेन इंजरी होता है, इट इज कॉज्ड बाय अ ब्लो टू द हेड कॉमन इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट है जिसमें हेड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो ये कंकशन का एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया स्प्रेन्स, टेंडोनाइटिस एंड रनर्स नी। ये कब होता है, सो दिट रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ ओवर ट्रेनिंग हो गया, या फिर इनसफिशिएंट रिकवरी टाइम अगर आपको दिया जा रहा है आफ्टर एनी काइंड ऑफ इंजरी, तो ये पर्टिकुलर स्प्रेन्स, टेंडोनाइटिस और रनर्स नी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन आई होप ये सभी चीज़ें सभी को क्लियर है। ये इंजरीज का ओवरव्यू था, कैसे ये इंजरीज होते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट अब आप देखो इंजरी का प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो। तो इंजरी प्रिवेंशन टेक्निक्स में क्या आता है, सबसे पहले फॉर एनी स्पोर्ट वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको पूरा बॉडी चार्ज अप हो सके, एंड देन कूल डाउन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देखो इंगेजिंग इन proper warm up and cool down routines reduces the risk of injury and aids recovery also। क्योंकि आप जब कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, बहुत सारे मसल लेवल पर या फिर सेल के लेवल पर बहुत सारे फ्रैक्चर छोटे छोटे हो सकते हैं, तो रिकवरी से वो जल्दी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देन करेक्ट इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव गियर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंश्योरिंग एथलीट्स यूज स्पोर्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव गियर। तो स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक है वो प्रोटेक्टिव गियर एथलीट्स को यूज करने चाहिए, सच एज हेलमेट्स हो गया, नी पैड्स हो गया, रिस्ट गार्ड्स हो गया। इट हेल्प्स मिनिमाइज इंजरी रिस्क, ओके। देन आप देखो रेस्ट एंड रिकवरी। तो रेस्ट एंड रिकवरी क्या है, सो एडिक्वेट रेस्ट पीरियड्स बिटवीन ट्रेनिंग सेशंस अलाउ मसल्स एंड टिश्यूज टू रिपेयर, प्रिवेंटिंग ओवर यूज ऑफ इंजुरीज, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ गया सुपरवाइज कोचिंग। तो प्रॉपर कोचिंग टेक्निक्स भी आपको बहुत रिक्वायर्ड है, राइट। सो प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम क्वालिफाइड कोचेज हेल्प्स इन द करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्निक्स एंड मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ इंजुरी फ्रॉम इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। तो इंजुरीज ओवर भी हमने देख लिया और इंजुरीज प्रिवेंशन भी हमने देख लिया। ये सभी चीज़ें आप आसानी से नोट कर सकते हो। आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है। कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें
एकदम से डिटेल में हमें नहीं ला सकता बिकॉज सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ नॉट ऑफ दैट मच यूज़। आप ये ब्रीफ सेशन है और अगर आपको सर्च करना हो प्लीज़ डू सर्च फॉर इट, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास आ गया हेल्थ एजुकेशन विच इज़ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मीनिंग देखो, व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन? नाउ इट फोकसेस ऑन इंपार्टिंग नॉलेज एंड प्रमोटिंग बिहेवियर्स दैट लीड टू द अडॉप्शन ऑफ हेल्दियर लाइफस्टाइल, ताकि आप हेल्दियर लाइफस्टाइल जी सको, राइट, और उसको अपना सको। इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड हेल्थ रिलेटेड रिस्क एंड अडॉप्ट प्रिवेंटिव मेजर्स एज वेल। तो हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या स्टेप लेने पर, क्या काम करने पर आपको क्या फेस करना पड़ सकता है, एज वेल एज उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, ये आपको हेल्थ एजुकेशन बताता है। इट इज फॉर द मीनिंग। अब इंपॉर्टेंस अगर हम देखें व्हाई हेल्थ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहला पॉइंट आपका गया डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज मतलब क्या हुआ, विच इज नो हुआ द समवन हु इज नॉट एट ईज, राइट। तो हर किसी को ईज में रहना है, सो डिजीज प्रिवेंशन में ये हेल्प करता है। एज यू कैन सी हेल्थ एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेस सच एज हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड कैंसर्स। ये सभी चीज़ों को ये हटाता है बिकॉज जब आप हेल्थ एजुकेशन लेते हो, जब आप फिजिकली फिट रहते हो, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हो, सो इट इंप्रूव्स योर इम्यूनिटी एंड ये सभी चीज़ें एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस आपका बढ़ता है बॉडी का, और ये सभी चीज़ें प्रिवेंट हो जाती हैं, ठीक है। देन आपका वेलबींग भी इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी इन द केस ऑफ वेलबींग, इट प्रमोट्स मेंटल एज वेल एज इमोशनल हेल्थ बाय एनकरेजिंग हैबिट्स दैट रिड्यूस स्ट्रेस, इनहैंस सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंप्रूव ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो ये सभी पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है कि हेल्थ एजुकेशन का मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या है। शॉर्ट और ब्रीफ में आप सभी को यहाँ पर पता चल गया है, और रिलेटेड रिसर्च आप जरूर कर सकते हो ऑनलाइन, बट ये कुछ की पॉइंट्स है जो आप नोट कर सकते हो यहाँ पर, एंड इट इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस, ठीक है। सो हेल्थ एजुकेशन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन बेसिक्स एंड बैलेंस डाइट, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का बेसिक्स क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं न्यूट्रिशन का, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी को, उससे रिलेटेड हमारा न्यूट्रिशन वेरी करता है, ठीक है। तो व्हाट आर द केस हियर, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया एंड वाटर हो गया, टू मेंटेन हेल्थ, सपोर्ट ग्रोथ एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज। फिर बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये सभी है, तो हम इनसे चीज़ों को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, दे प्रोवाइड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, इट इज कार्बोहाइड्रेट। देन प्रोटीन्स के केस में देखो, इट इज व्हाट, सो इट इज एसेंशियल फॉर मसल रिपेयर, ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन एज वेल। इम्यून फंक्शन के लिए भी प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होता है। देन वी हैव फैट्स, सो फैट्स आर वाइटल फॉर एनर्जी एज वेल एज हार्मोन प्रोडक्शन एज वेल एज सेल स्ट्रक्चर के लिए भी फैट्स आर इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव vitamins and minerals, so it is crucial for body functions such as immune support हो गया, bone health हो गया and cellular repair हो गया। you know vitamin D कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में काम आता है, तो bone health हो गया, एंड ऐसी से सभी रिलेटेड हमारा immune support भी है, ठीक है। then we have water. Now water, why it is necessary, because the hydration is the key to maintaining bodily functions including digestion and temperature regulation as well। तो आप सभी को पता है more than 70% of our body is water only, इसलिए water भी जरूरी है। and then finally you have the fiber case, so fiber is what, it aids in digestion को improve करने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है, and it promotes gut health as well। तो ये सभी चीजें जो बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स है वो किन किन चीजों में आपको हेल्प करते हैं इन योर बॉडी फंक्शन, आई होप आप सभी को क्लियर है विद द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन। तो आई होप दिस थिंग्स आर आल्सो क्लियर, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देखो माल न्यूट्रिशन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या होगा। सो नाउ सबसे पहले माल न्यूट्रिशन है क्या। माल न्यूट्रिशन में सबसे पहला कंपोनेंट अंडर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके बॉडी में। सो इनसफिशिएंट इंटेक्स ऑफ कैलोरीज और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, फैटीग एंड वीकेंड इम्यूनिटी आपका माल न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। देन भी ओवर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का एक्सेस हो रहा है। सो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स ऑफन लीडिंग टू, अब एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से ओबेसिटी होता है, हार्ट डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, एंड अदर क्रोनिक कंडीशंस भी डेवलप हो सकते हैं आपके बॉडी में। नाउ इफ यू सी अबाउट द डाइटरी मॉडिफिकेशन, सो इफ यू सी एडिक्वेट कैलोरीज इंटेक आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो एंश्योरिंग सफिशिएंट कैलोरी इंटेक टू मीट एनर्जी नीड्स स्पेशली फॉर एथलीट्स के लिए एनर्जी इंटेक बहुत जरूरी है बिकॉज उनको रिगरस वर्क करना पड़ता है, राइट, और इंडिविजुअल्स विद हाई एक्टिविटी लेवल्स। नाउ बैलेंस macronutrients are also should be there in your diet, so it do what it does, adjusting the intake of carbohydrates, proteins and fats to meet the demands of one's activity levels, health goals and medical needs as well। तो ये सभी चीजें माइल न्यूट्रिशन एज वेल एज डाइटरी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड थी एवरीवन। माइल न्यूट्रिशन का केस आई होप आप सभी को क्लियर है, ओवर और अंडर न्यूट्रिशन का केस है यहाँ पर, एज वेल एज डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए ताकि आप माइल न्यूट्रिशन को अवॉइड कर सको, वो भी यहाँ पर पॉइंट्स पर मेंशन्ड है। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अगेन आप यहाँ पर नोट कर लो, एंड नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो वी हैव मील प्लानिंग फॉर
स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के लिए मील प्लानिंग क्या होना चाहिए? मील प्लानिंग गाइडलाइंस फॉर एथलीट्स आर बहुत, सबसे पहले आपके पास आ गया प्री एक्टिविटी। सो फोकस ऑन कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको कंजम्पशन करना चाहिए टू हैव सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज एंड अलॉन्ग विथ मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन फॉर मसल सपोर्ट एज वेल। ये प्री एक्टिविटी हो गया। उसके बाद पोस्ट एक्टिविटी आता है। व्हाट इज ना पोस्ट एक्टिविटी? सो इट एम्फसाइज फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट, बिकॉज एक्टिविटी आपका हो गया तो बहुत सारे बॉडीली फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी से बाहर निकल चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड मैनी अदर थिंग। तो यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट बहुत जरूरी है। एंड देन प्रोटीन इंटेक ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज मसल लॉस भी होगा तो मसल रिकवरी और रिपेयर भी चाहिए। देन इफ यू सी द सैंपल मेन्यू, ब्रेकफास्ट आपका कैसे हो सकता है? इट कैन बी विद ओट्स विद फ्रूट्स एंड मिल्क फॉर अ बैलेंस डाइट। लंच आपका कैसे होता है? ब्राउन राइस। ब्राउन राइस इज अ वेरी हाई न्यूट्रिएंट डेंस, आप बोल सकते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वेजिटेबल एंड लीन प्रोटीन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी थ्रू आउट द डे। सिंपल भाषा में बोले दाल भात और सब्जी, जो हमारे इंडिया का नेटिव खाना है, जो हर घर में बनता है, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस। हाँ, बस थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक की जरूरत पड़ती है आफ्टर यू हैव डन द एक्टिविटी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अब आप देखो करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, आखिरी है ये, शायद लास्ट चैप्टर है आपका। तो करियर अपॉर्चुनिटीज आप देखो इन फिजिकल एजुकेशन क्या क्या हो सकता है एज अ करियर है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले कोच आ गया आपका। तो कोच क्या करते हैं? ट्रेन्स द एथलीट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव देयर गोल्स। ठीक है, उसके बाद टीचर हो गया। तो जो भी स्कूल टीचर है आपके पास फिजिकल एजुकेशन के, इवन मी, तो टीचर्स फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स प्रमोटिंग फिटनेस एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एज वेल। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन आ गया। सो दे कॉम्पीट प्रोफेशनली इन वेरियस स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटिंग टीम्स और कंट्रीज एज वेल। देन वी हैव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। सो दे मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स स्पोर्टिंग इवेंट्स, टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस। एंड देन वी हैव कमेंटेटर एंड ऑफिशियल्स। सो दे प्रोवाइड कमेंट्री ड्यूरिंग गेम्स और एंश्योर्स एडहेरेंस टू द रूल्स इन कंपेटिटिव स्पोर्ट्स। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है रिलेटेड टू द करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, सो नाउ एवरीवन, व्हाट विल बी द कंक्लूजन एंड दिस इज आवर लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडे सेशन। आई होप पार्ट ए फिजिकल एजुकेशन में मोस्टली चीजें आप सभी को क्लियर हो गई है। मैंने इन ब्रीफ सभी चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया है। अगेन ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, अदरवाइज इट वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी ब्रीफ पढ़ाई ही जरूरी है, जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर से आप देख सको दैट विल बी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट मोर देन 80% दिस विल हेल्प यू। ओके, सबसे पहले आप देखो फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इट डज, इट इंटीग्रेट्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ प्रिंसिपल्स एंड प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग फिटनेस एंड इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल। आफ्टर दैट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन आपको होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपका बॉडी है, आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, देन बॉडी टाइप्स एंड ट्रेनिंग इनहेंसेस परफॉर्मेंस। आफ्टर दैट डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज आप देखो, इट मेक फिजिकल एजुकेशन डायनेमिक फील्ड फॉर हेल्थ एंथुसियास्ट्स एज वेल। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर आवर टुडे सेशन ऑफ पार्ट ए फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2-3 आपके स्पोर्ट्स ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं एंड आई होप दैट विल बी मोर देन इनफ। इफ एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, आई एम श्योरली देयर टू हेल्प यू ऑल ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप इसमें सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। इफ नॉट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर joining this session. My name is Subhanshu Srivastava. I'm signing off. Stay safe, stay healthy, and be healthy at all of your homes. Goodbye everyone. Okay, and stay tuned to ICC Thought Tool by Unacademy.